लखनऊ में रिटायर्ड आईएएस अफसर की पत्नी के मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। नौकर ही निकला कातिल। नौकर ही निकले भक्षक। जिसको बेटे की तरह माना उसी ने कर दिया कत्ल। करोड़ों रुपए का जेवर लूट लिया था और अपने ही मालकिन का कत्ल कर दिया था मोहनी दुबे का। लगभग 20 दिनों से प्लानिंग बनाए हुए थे कब घटना कौन अंजाम देना है। नौकरानी के छुट्टी जाते ही कर दिया कांड। अखिलेश यादव ने अपने भाई रवि व दोस्त रंजीत के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने के बाद रवि और अखिलेश साथ में ही थे अंतिम क्रियाक्रम में भी, ताकि पुलिस को कोई शक ना हो। अखिलेश लगातार सौतेले बेटे के ऊपर इल्जाम लगाता रहा पैसे के ऊपर, लेकिन पुलिस सबूत देखती है उसी के आधार पर काम करती है। पुलिस ने लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज कैमरा चेक किया था। सबसे ज्यादा स्कूटी पर फोकस किया गया। स्कूटी ब्लू कलर की पता की गई किसके नाम पर दर्ज है। लगभग 1000 लोगों के नाम ढूंढे गए, उसमें से रंजीत का नाम आया तभी और शक पुख्ता हो गया। पुलिस ने सभी तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है। इस दौरान हुए मुठभेड़ में एक आरोपी को गोली लगी भी है। पुलिस के मुताबिक रिटायर्ड आईएएस के घर में कोई और नहीं बल्कि उनके दोनों ड्राइवरों ने अपने एक साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया। इस घटना को खुलासा करने में लगभग 40 लोग पुलिस के लगे हुए थे। 5 अधिकारी, 3 जगह की क्राइम टीम। थाना गाजीपुर के एक हेड कांस्टेबल बालकुश यादव मुठभेड़ के दौरान घायल हो गए, उनका भी इलाज चल रहा है। षड्यंत्र रचने में सबसे बड़ा हाथ अखिलेश यादव का रहा। जिस दिन हत्या हुई उसे दिन पुलिस को सूचना देने भी अखिलेश गया था। बहरहाल आईएएस देवेंद्र दुबे को काफी बड़ा सदमा लगा है। जिसको घर की तरह माना, 13 साल से परिवार की तरह रह रहा था, उसी ने हमारी दुनिया उजाड़ दी। अगर इस तरह लोग करने लगेंगे तो लोग नौकरों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। क्योंकि साल भर पहले भी इंदिरा नगर के ए ब्लॉक में नफीसा का भी ड्राइवर ने ही कत्ल किया था और सामान लूटकर फरार हो गया था। कुछ दिनों पहले इंदिरा नगर के ए ब्लॉक में 92 साल के बुजुर्ग भी उन्हीं के घर में काम करने वाले एक लड़के ने कत्ल कर दिया था। ये भी सोचने वाली बात है। आप सभी से यही अपील है कि नौकर को नौकर की तरह रखा जाए। ज्यादा दिनों रखने से उनके अंदर अहंकार आ जाता है। सावधानी बरते, घर में सीसीटीवी कैमरा जरूर लगाए। आजकल की मतलबी दुनिया में किसी के ऊपर भरोसा करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना जैसा है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस के अधिकारियों ने क्या बताया। मोहिनी जी का, उसके अंदर जो है देवेंद्र दुबे जी जो रिटायर्ड आईएएस हैं उनकी पत्नी का, उसके बाद में जो है सीपी महोदय के द्वारा विज़िट किया गया और वहाँ पे जो है निर्देश दिए गए समस्त टीमों को। और इसमें तकरीबन 6 टीमें लगी थी वर्कआउट करने के लिए। और जब वहाँ पे मौके पे 2 या 3 घंटे हम लोगों ने वहाँ पे रहे तो कुछ एक चीज़ें प्राथमिक दृष्टि पे हमको समझ में आई वहाँ पे, या कुछ ऐसी लीड्स मिली जिसको हम लोगों ने फॉलो किया, हमारी टीम्स ने फॉलो किया। और वो फॉलो करने के बाद में जो है हमारे को जब पूछताछ के लिए 2-3 संदिग्ध हमने इसमें लिए तो हमको ये पता चला कि इसमें कोई ना कोई इनसाइडर इन्वॉल्व है। उसी के आधार पे उन्हीं को लीड्स को फॉलो करते हुए जो है आज उसमें 3 गिरफ्तारियां हमारे लखनऊ पुलिस ने की है। इसके अंदर एक अखिलेश यादव है, एक उसका भाई जो है रवि यादव और एक है रंजीत। ये तीनों जो है इनकी गिरफ्तारियां हुई है। और इनके पास में से जो वहाँ पे लूट में प्रयुक्त जो पेचकस था वो, और उसके अलावा जो डीवीआर है जो वो लेकर के गए थे वो, और उसके अलावा काफ़ी भारी मात्रा में जो जेवरात थे उनकी रिकवरी हम लोगों ने की है। और जो स्कूटी का उन्होंने प्रयोग किया था आने और जाने के लिए उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। और इसके अंदर जो है जब पूछताछ गहनता से की गई वहाँ पे अखिलेश से और इसमें जो भाई इसका रवि और रंजीत से है, तो ये पता चला कि ये 13 साल से उनके यहाँ पे दोनों नौकरी कर रहे थे, ड्राइवर की और घरेलू काम में सहायता करते थे। उसी के आधार पे जो है अभी अखिलेश जो है उसको टीबी की बीमारी डिटेक्ट हुई थी, उसमें उसके मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए थे, तो उसमें उसको काफ़ी रुपया जो है अभी उसको लेना पड़ा था कुछ लोगों से, तकरीबन 2 से 2.5 लाख के करीब में, जिसको वो चुका नहीं पा रहा था। उसी के आधार पे इसने रंजीत के साथ में और रवि के साथ में मिलकर के प्लान बनाया। रंजीत के ऊपर भी तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए का कर्ज़ है। इनकी शादी हुई है अभी रिसेंटली, उसमें भी इनके काफ़ी रुपए लगे थे। और जो दुबे जी थे उन्होंने इनको आश्वासन दिया था कि उसकी शादी में इनकी मदद करेंगे, परंतु उन्होंने केवल 21,000 रुपये दिए थे। तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं उसके मन में ये चीज़ थी कि उसको जो कमिट किया गया था वो नहीं दिया गया था। उसी के आधार पे उन्होंने लूट के लिए प्लानिंग बनाई। उसमें ये हुआ कि रवि जो है सुबह
देवेंद्र दुबे जी को गोल्फ खिलाने के लिए लेके जाएगा। और जब उसी दिन जो है छुट्टी भी, उनके यहाँ पे जो मेड आती थी सरिता, उसकी छुट्टी भी थी, तो उस समय कोई नहीं रहता। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहले रवि गया उनको लेकर के, तो वहीं पे बाहर खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे थे एक पीपल के पेड़ के नीचे। उसके बाद में वो स्कूटी लेके गए हैं ऊपर। जो है अखिलेश गया है, उसने जा कर के, क्योंकि उसमें एक जो सबसे बड़ी लीड हमको मिली थी वो ये थी कि जो मृतका थी वो कभी भी दरवाज़ा तभी खोलती थी जब वो पहले पहचान करती थी कि बाहर कौन है। एक जाली का दरवाज़ा वहाँ पे है, वो पहले देखती थी। तो उसी के, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लीड थी हमारे को पता करने के लिए। उसी पे जब ये अखिलेश गया है तो उसने बोला कि वो एक और लड़के को लेकर के आया है काम करने के लिए। ये दोनों वहाँ पे अंदर घुसे हैं। उसके बाद रवि जो है एज आ नया लड़का गया था काम करने के लिए, उसने पाँव चरण छुए। उसके बाद में एक ने उनको पीछे से पकड़ लिया और दूसरे ने पेचकस से वार किया और उसके बाद में चुन्नी ला करके गला घोट करके उनकी हत्या कर दी। उसके बाद में, क्योंकि अखिलेश जो है वो 13 साल से इनके यहाँ पे घरेलू काम कर रहा था और उसने समय समय पर देखा था कि जेवरात और अन्य जो इम्पोर्टेंट वस्तुएं हैं वो घर पे कहाँ रहती है और चाबी के गुच्छे कहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे हमको मौके पे काफ़ी चाबी के गुच्छे मिले थे और चाबियों को ही यूज़ करके अलमारियाँ खोली गई थी। तो उससे भी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी कोई ऐसा अंदर का कोई व्यक्ति है जिसको इसकी पूरी जानकारी है। उसके बाद में इन लोगों ने तकरीबन 40 से 45 मिनट उस पूरे घर में उन चाबी के गुच्छों से अलमारियां खोली और जो कीमती सामान था उसको एक स्काई काले रंग का बैग था उसके अंदर डाला। सीसीटीवी डीवीआर को जो है वहाँ से हटा करके अपने बैग में डाला और उसके बाद में वो स्कूटी लेकर के और वो जो है अपने अपने गंतव्य स्थान को, अपने घरों की तरफ चले गए। और उसके बाद में जो है अखिलेश ही वापस आया। रवि ने अखिलेश को फ़ोन किया, अखिलेश वापस आया। अखिलेश ने चौकी पे जा कर के नंबर लिया, चौकी प्रभारी को सूचित किया। उसके बाद में जो दुबे जी हैं, जो हमारे वादी भी हैं, उनके साथ में ये साथ में ही रहे ये देखने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें, अगर पुलिस कोई लीड पे पहुंच रही है तो क्या कर सकते हैं। जब इसी तरह से हम लोगों को ये पूरा घटनाक्रम इन लोगों ने बताया है। इसमें वही मैं आपको जो बता रहा हूँ, 3 गिरफ्तारियाँ हम लोगों ने की है, अखिलेश यादव की, रवि यादव की और रंजीत की। और बरामद की तकरीबन हमको 1 करोड़ के अंदर इसके अंदर जेवरात मिले। इसमें डायमंड्स के ज़्यादातर जेवर हैं जो डायमंड्स के हैं। उसके अलावा फॉरेन करेंसी थोड़ी बहुत हमको मिली है जिसमें US डॉलर्स हैं तकरीबन 100 वैल्यू के 15 US डॉलर्स हैं, सिंगापुर डॉलर्स हैं, मलेशियन है, करेंसी है। ये सारी चीज़ें हमारे को काफ़ी भारी मात्रा में उसकी रिकवरी हुई है। इनके 2 मोबाइल मिले हैं और जो स्कूटी जो इसमें यूज़ हुई थी वो हमारे को मिली थी। इसी के दौरान जो है अभी जब उसको रिकवरी कराने के लिए DVR और उसकी रिकवरी करवाने के लिए अखिलेश को ले जाया जा रहा था तो उसके कुकरेल के पास में, बंदे के पास में उसने वहाँ पे बैग छिपाया था जो स्काई वाला बैग था, काले वाला, जिसमें DVR भी था और CCTV भी था। उसमें जब पुलिस ने उसको वहाँ पे रिकवरी के लिए लेके गए तो उसमें बैग में से एक तमंचा उसके पास रखा हुआ था जो इनके पास में था। उसमें से उसने निकाल करके पुलिस पे फायर किया। पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई में उस फायर किया तो उसके जो है पाँव में गोली लगी है। उसको अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है चिकित्सा के लिए। और बाकी जो रवि और रंजीत हैं वो अभी हमारे पास में है और इनको तीनों की जो है अभी कस्टडी रिमांड ली जाएगी।